Hello everyone. Today we are going to discuss payment system in e-commerce. Actually e-commerce site की हम बात करें तो e-commerce site uses electronic payment where electronic payment refers to paperless transaction. Paperless transaction की बात करें तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि it is a cashless transaction जहाँ पे हम लोग transaction कर सकते हैं without having cash. Okay, without having cash in hand. पेपरलेस ट्रांजैक्शन को हम लोग प्लास्टिक ट्रांजैक्शन के भी नाम से जान सकते हैं। इसको हम लोग ई मनी ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो पेमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का बिजनेस प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है, जहाँ पे पेपर वर्क, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये सारे रिड्यूस हो गए। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द बिजनेस प्रोसेसिंग बाय रिड्यूसिंग द पेपर वर्क, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या पेमेंट सिस्टम की हम बात करें तो ये यूज़र फ्रेंडली है और ये बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है। अगर हम कंपेयर करें इसको मैनुअल प्रोसेसिंग से या फिर ट्रांजैक्शनल पेमेंट से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो इट टेक्स लेस टाइम। और दूसरी बात करें अगर हम लोग इस पेमेंट सिस्टम की तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे परफॉर्म किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन पिक कर सकते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कुछ ऑप्शन यहाँ पे है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी एंड द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फर्स्ट पॉइंट अगर देखें क्रेडिट कार्ड की तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो ये सबसे कॉमन मोड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का। क्रेडिट कार्ड एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड के जैसा होता है जिसपे एक यूनिक नंबर अटैच होता है अकाउंट के साथ। अब क्रेडिट कार्ड पे देखें तो ऐसा कौन सा फीचर्स है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं या फिर उस कार्ड को कार्ड रीडर रीड कर सकता है। तो हम लोग क्रेडिट कार्ड के पीछे देखते हैं एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है। हर एक क्रेडिट कार्ड पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप एम्बेडेड होता है जो उस कार्ड को रीड करने में हेल्पफुल होता है। वो कार्ड रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्ड रीडर। जब कोई कंज्यूमर परचेज करता है कोई प्रोडक्ट को क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर जो बैंक है वो पेमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड द कस्टमर हैज अ सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर विच he or she can pay the credit card bill. It means कि you have no money in your account and the credit card supplier, credit card issuer bank pay the money on the behalf of the customer or on the behalf of the you. After that you have a certain time period where you can pay the credit card bill. अगर उस सर्टेन टाइम के पीरियड के अंदर हम लोग पे नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को कुछ अमाउंट टैक्स के रूप में या फिर कह रहे तो कुछ अमाउंट परसेंटेज के रूप में हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड का ये मंथली पेमेंट साइकिल है। अब अगर बात करें कि हु आर द मेन एक्टर्स प्लेइंग रोल इन द क्रेडिट कार्ड सिस्टम, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होल्डर हो सकते हैं जो एज अ कस्टमर हम लोग कहते हैं, जो होल्ड करते हैं क्रेडिट कार्ड को, वो कस्टमर हमारे पास है। मर्चेंट, सेलर ऑफ प्रोडक्ट हु कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जो पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो मर्चेंट भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखें तो कहता है कार्ड इश्यूअर बैंक, मतलब जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है, जिस बैंक का वो क्रेडिट कार्ड है, या फिर कार्ड होल्डर्स बैंक हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं। बहुत सारे बैंक हैं जो क्रेडिट कार्ड, ऑलमोस्ट सारे बैंक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एक्टर है जो इस रोल को प्ले करता है वो है एक्वायरर बैंक, मतलब कि मर्चेंट्स बैंक। मर्चेंट्स बैंक कहने का मतलब कि अब जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना है, जिस अकाउंट में हम लोगों को पैसा पे करना है। लास्ट वन है बैंक कार्ड ब्रांच। कार्ड ब्रांड क्या होता है, तो हमारे पास अलग अलग, अगर आपके पास डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास नहीं डेबिट कार्ड होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड। तो ये सारे जो भी हैं वो ब्रांड है हमारे कार्ड के। अब अगर बात करें कि व्हाट आर द पेमेंट प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड, तो ये टोटल 6 स्टेप में प्रोसेस्ड होता है। जहाँ पहला स्टेप है कि बैंक इशू एंड एक्टिवेट द क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर ऑन हिज और हर रिक्वेस्ट, मतलब कि कस्टमर के रिक्वेस्ट पे
बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है और उसको एक्टिवेट भी करती है। सेकंड स्टेप पे देखें। अब क्रेडिट कार्ड इशू होने के बाद या एक्टिवेट होने के बाद सेकंड स्टेप क्या है कि कस्टमर अब क्या करेगा, उस क्रेडिट कार्ड को के इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगा मर्चेंट साइट के सामने। क्यों? क्योंकि हम लोग को अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो फिर अब कस्टमर उस कार्ड का इंफॉर्मेशन शेयर वहाँ प्रेजेंट करेगा कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। थर्ड पॉइंट है मर्चेंट वैलिडेट्स द कस्टमर आइडेंटिटी बाय आस्किंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द कार्ड ब्रांच कंपनी। इस स्टेप में मर्चेंट वैलिडेट करता है कस्टमर के आइडेंटिटी को। कैसे वैलिडेट करेगा? अप्रूव करेगा। ये अप्रूव होता है कार्ड ब्रांड कंपनी से। वहाँ पे सर्टेन प्रोसेस्ड है, वो प्रोसेस के थ्रू मर्चेंट वेरीफाई करता है कि ये जो कार्ड है वो उस पर्टिकुलर कस्टमर का ही है या नहीं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है कार्ड ब्रांड कंपनी ऑथेंटिकेट्स द क्रेडिट कार्ड एंड पे द ट्रांजेक्शन बाय क्रेडिट। मर्चेंट कीप द सेल्स स्लिप। अब जो कंपनी है जिसने कार्ड को इशू किया है वो ऑथेंटिकेट करेगा उस पेमेंट को और उसके बाद पे करेगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। और मर्चेंट क्या करते हैं, मर्चेंट उस सेल की स्लिप अपने पास रखते हैं। फिफ्थ स्टेप की बात करें तो फिफ्थ स्टेप है कि मर्चेंट सबमिट द सेल स्लिप टू द एक्वायर बैंक टू गेट द सर्विस चार्ज पेड टू हिम। अब मर्चेंट इस स्लिप को सबमिट करेगा जो उसका एक्वायरर बैंक है, जो अनदर एक्टर प्ले कर रहा है इस सारे एक्टिविटी को प्ले करने में। तो वहां पे मर्चेंट सबमिट करेगा अपना सेल स्लिप को उस एक्वायर बैंक के पास। क्यों करेगा? टू गेट द सर्विस चार्ज पेड टू हिम। सिक्स स्टेप की बात करें तो कहता है एक्वायरर बैंक रिक्वेस्ट द कार्ड ब्रांड कंपनी टू क्लियर द क्रेडिट अमाउंट एंड गेट द पेमेंट। अब एक्वायर बैंक क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कार्ड ब्रांड कंपनी को कि जो भी क्रेडिट अमाउंट है उसको क्लियर करे और पेमेंट प्रोसेस करे। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं क्या कि अब नाउ द कार्ड ब्रांड कंपनी आस्क्स टू क्लियर द अमाउंट फ्रॉम द इश्यूअर बैंक एंड द अमाउंट गेट ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ब्रांड कंपनी। मतलब कार्ड ब्रांड कंपनी क्या करते हैं, अमाउंट क्लियर करने के लिए कहते हैं इश्यूअर बैंक को और अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, तो कार्ड ब्रांड कंपनी को अमाउंट फिर ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड के ही जैसा है, स्मॉल प्लास्टिक का कार्ड के जैसा होता है जिसपे यूनिक नंबर लिखा होता है और वो नंबर क्या होता है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर होता है। एक्चुअली वो अकाउंट नंबर नहीं, वो कार्ड नंबर होता है हमारा, वो हमारा कार्ड नंबर होता है। अब वो क्या करता है, इट रिक्वायर्ड हैविंग अ बैंक अकाउंट फॉर गेटिंग द डेबिट कार्ड फ्रॉम द। अगर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी अवेल करना है, अगर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हम लोग अवेल करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले बैंक अकाउंट एक होना बहुत जरूरी है हम लोगों के पास, तभी हम लोग डेबिट कार्ड की फैसिलिटी या फिर डेबिट कार्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। कहता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, कि इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड द अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द कार्ड्स बैंक अकाउंट इमीडिएटली। मतलब कि अगर हम लोग डेबिट कार्ड की बात करें तो वहां पे जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट से तुरंत डिडक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सफिशिएंट बैलेंस अगर हमारे पास नहीं है तो फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। जब कोई भी सफिशिएंट बैलेंस होगा तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई कंप्लीशन नहीं है जहाँ पे अकाउंट में वो सर्टेन अमाउंट को हम लोगों को रखना पड़ता है। मतलब कि बिना अकाउंट के, बिना पैसे के हम लोग क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। डेबिट कार्ड फ्री द कस्टमर टू कैरी कैश एंड चेक। एवरी मर्चेंट एक्सेप्ट द डेबिट कार्ड रेडिली। मतलब अब ऑलमोस्ट हम लोग देखें सारे मर्चेंट या हर एक शॉप पे हम देखें या हर जगह देखें तो वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। अब अगर बात की जाए स्मार्ट कार्ड की, तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है कि ये भी सिमिलर है हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ही जैसा। अपीयरेंस में हम देखें तो ये भी सेम हमारे पास है, लेकिन इसके पास एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है। जहाँ हम लोग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की बात करें जहाँ मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, लेकिन स्मार्ट कार्ड पे माइक्रो प्रोसेसर चिप एम्बेडेड होता है। और स्मार्ट कार्ड में कैपेसिटी होती है कि ये स्टोर कर सकता है कस्टमर्स के वर्क रिलेटेड और पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब कि कस्टमर का जितना भी इंफॉर्मेशन है
वो सारा स्मार्ट कार्ड होल्ड कर सकता है, वो सारा स्मार्ट कार्ड स्टोर कर सकता है। स्मार्ट कार्ड के पास एक और फैसिलिटी है कि स्मार्ट कार्ड आर यूज टू स्टोर मनी एंड द अमाउंट गेट डिडक्टेड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। मतलब स्मार्ट कार्ड में हम लोग पैसे को स्टोर कर सकते हैं और जितने भी हमारे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन पे वो अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते चला जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। अगर स्मार्ट कार्ड को एक्सेस करना है तो हम लोग स्मार्ट कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं उसके साथ जो ऑथोराइज पिन है उसी के साथ। अब वो पिन हर एक स्मार्ट कार्ड का हर एक कस्टमर का के साथ असाइन होता है। स्मार्ट कार्ड की बात करें तो ये सिक्योर होता है, ये इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही फास्ट प्रोवाइड होता है। अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें स्मार्ट कार्ड की तो कहता है कि मॉन्डेक्स एंड वीजा कैश कार्ड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ई मनी की। ई मनी क्या होता है? कहता है कि ई मनी ट्रांजैक्शंस रेफर टू सिचुएशन वेयर पेमेंट इज डन ओवर द नेटवर्क एंड द अमाउंट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फाइनेंशियल बॉडी टू अनदर फाइनेंशियल बॉडी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ मिडिलमैन। कहने का मतलब कि ई मनी ट्रांजैक्शन जो है वो ऐसा पेमेंट है जो नेटवर्क के ऊपर प्रोसेस किया जाता है और जो भी अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है एक फाइनेंशियल बॉडी से दूसरे फाइनेंशियल बॉडी पे बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। ई मनी ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये फास्ट है, कन्वीनियंस है और ये बहुत हद तक टाइम सेव करता है। फास्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ जो पे कर रहा है और जिसे मनी रिसीव करना है सिर्फ उन्हीं दो लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए फास्ट है। और ये फास्ट है इस वजह से ये टाइम सेव करता है। कन्वीनियंस इसलिए है क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसलिए हमारे पास ई मनी की बात करें तो ये बहुत हद तक कन्वीनियंट भी है। अब जितने भी ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस किए जा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट हम लोग अगर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, स्मार्ट कार्ड के थ्रू और जिसके भी थ्रू हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करें, ये सारा हमारा एग्जाम्पल है ई मनी ट्रांजेक्शन का। दूसरा अगर हम लोग और पॉपुलर एग्जांपल देखें ई मनी ट्रांजैक्शन का तो वो है आपका ई कैश। कहता है इन केस ऑफ ई कैश बोथ कस्टमर एंड मर्चेंट हैव टू साइन अप विद द बैंक और कंपनी इशूइंग ई चेक। मतलब कि अगर हम लोग ई चेक की बात करें तो कस्टमर और मर्चेंट दोनों को साइन अप करना होता है बैंक के साथ और कंपनी के साथ जो उस ई कैश को इशू कर रहा है। ई कैश के भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट और लास्ट की बात करें, लास्ट मॉडल हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है? कहता है ये बहुत पॉपुलर है जहाँ पे अगर हम लोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम कोई भी अगर हम लोग ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में अकाउंट्स कैन बी इन द सेम बैंक और डिफरेंट बैंक। मतलब एक ही बैंक अगर हमारे पास है वहाँ हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अलग अलग बैंक्स में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सपोज मेरा किसी दूसरे बैंक में है, मेरा XYZ बैंक है, आपका कोई ABC बैंक है, तो वहाँ से भी हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में हम लोग ATM कार्ड के थ्रू भी फंड ट्रांसफर अब कर सकते हैं, जैसा आप लोग ऑलमोस्ट करते आए होंगे, देखते आए होंगे। अब बात की जाए इंटरनेट की, तो आजकल के दौर में हम लोग आजकल इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, तो इंटरनेट बेस्ड ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं। ये बहुत हद तक पॉपुलर है। इंटरनेट बैंकिंग हम लोग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर बैंक के वेबसाइट को यूज करता है जहाँ पे उसके पास कुछ लॉगिन इन्फॉर्मेशन होते हैं। उस लॉगिन इन्फॉर्मेशन के साथ कस्टमर बैंक के वेबसाइट के साथ रजिस्टर होता है और दूसरे अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो कहते हैं कस्टमर्स बैंक ट्रांसफर द अमाउंट टू द अदर अकाउंट इफ इट इज द सेम बैंक, अदरवाइज द ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज फॉरवर्ड टू द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अगर हमारा सेम बैंक का अकाउंट है तब तो आराम से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सेम बैंक नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के पास पहले ट्रांसफर जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है वहां पे फिर पैसा ट्रांसफर हो सकता है। कहता है कि वंस द अमाउंट इज ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट द कस्टमर इज नोटिफाइड
ऑफ द फंड ट्रांसफर बाय द बैंक। अगर एक बार ट्रांसफर हो जाता है हमारा अमाउंट किसी भी दूसरे अकाउंट में, तो कस्टमर को इसकी नोटिफिकेशन, फंड ट्रांसफर की नोटिफिकेशन बैंक के द्वारा मिल जाती है। तो ये था आज का पेमेंट सिस्टम ई कॉमर्स में। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है, कोई भी इश्यू है, तो आप कोशिश करिए कमेंट करने का। थैंक यू।